एक बार सभी मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। देखो, जब हम मुस्कुरा के बोले ओम शांति, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? अच्छा, कोई ऐसी वजह भी नहीं थी मुस्कुराने की? थी कोई कारण? फिर भी हमें क्या लगा? अच्छा लगा। तो कहने का भाव यही है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम सब जो आपके बीच में सफ़ेद फरिश्ते आए हैं, तो आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कैसे आए, कहाँ से आए। हम 20 से 25 युवा भाई अलग अलग राज्यों से आपके शहर में आए हुए हैं। हम 25 तारीख को यहाँ पे आए थे। पहले 3-4 दिन हमारे पीलीभीत में प्रोग्राम थे और उसके बाद हमारे कल से इस निगोही क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लगभग सभी स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर सब तरफ जाते हैं और उसके साथ साथ गांव-गांव में जाते हैं। जाके एक ही मैसेज देते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, मधुर जीवन बनाना है, सुखी जीवन बनाना है। और हमारे में से जो युवा भाई आए हुए हैं, ये अलग अलग स्थानों से, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई हरियाणा से हैं, कोई पंजाब से हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई यूपी से भी हैं, ऐसे अलग अलग स्थानों से। हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी बैठे हैं। आदरणीय दीदी, आपका जो निगोही हमारा ब्रांच है, स्थानीय सेवा केंद्र है, तो वहाँ की आप संचालिका हैं, तो आप हमारे बीच में आए हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि कैसे सभी का जीवन अच्छा बने। सबको ये चाहता है ना कि मेरा जीवन कैसा रहे, सुख शांति संपन्न। कोई चाहता है दुखी होना? नहीं चाहता ना, लेकिन फिर भी हम दुखी होते रहते हैं। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि वास्तव में मैं कौन हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी से पूछें आप कौन हैं, तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर आप कौन हैं? बताइए सर। पहली बात तो यह है कि अपने आप को पहचाने। हाँ जी। कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं ठीक वैसा ही हमको मिलता है। हमें दूसरों के साथ स्नेहपूर्वक बोलना भी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, ताकि दूसरों को अच्छा लगे। हाँ, नहीं वो सारी बातें, अच्छा रिस्पॉन्स मिले। वो सारी बातें ठीक है। बस मैंने तो सिंपल एक लाइन पूछी थी कि आप कौन हैं। बैठिए सर, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। कारण ये है कि जिससे किसी से भी हम पूछते हैं ना भी आप कौन हैं, तो क्या करता है? अपना नाम बता देगा। यही होता है ना, इंट्रोडक्शन में अपना नेम बता देता है। और थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा तो क्या करेगा? नाम के बाद क्या बता देगा? अपना प्रोफेशन, अपना वर्क बता देगा। अच्छा, और थोड़ा पूछेंगे तो अपना रेजिडेंस बता देगा, अपनी क्वालिफिकेशन बता देगा। माना सारा इसी टाइप का इंट्रोडक्शन ही देता है। लेकिन आप थोड़ा सा विचार कीजिए, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या उसका ऐसा नाम होता है? नहीं होता ना। उसका ऐसा कोई प्रोफेशन होता है? नहीं होता। जिस घर में वो पैदा होता है वही उसका रेजिडेंस बन जाता है। जिस घर में वो पैदा होता है उस घर के लोग जो भी जाति के होते हैं वो उसकी जाति बन जाती है। जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं वो उसका धर्म बन जाता है। जिस शहर में वो रहते हैं वो उसका शहर बन जाता है। आगे बड़ा हो के वो जो काम करता है, जैसी पढ़ाई करता है, जो करता है, वो उसका कैरियर बन जाता है। आखिर पहले भी तो वो कुछ था ना, उसकी क्या पहचान? ये सारी चीज़ें तो हमें यहीं से मिलती हैं। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई शरीर छोड़ता है, एक्सपायर होता है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं? यहीं की यहीं रह जाती हैं। तो आखिर हम क्या हैं, सोचने की विषय है ना। और आप ध्यान से देखिए कि हम जब है ना डे टू डे रूटीन में जब बातचीत करते हैं ना, तो हमारे मुख से दो शब्द बहुत निकलते हैं, एक मैं और एक मेरा। हम चल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं चल रहा हूँ। खा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। सो रहे हैं तो क्या बोलते हैं? मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मान लो हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलते हैं? मेरे सिर में दर्द है। तब हम ये नहीं बोलते मैं सिर में दर्द।
मेरी हाथों में, मेरे पीठ में पेन है, मेरे हाथ आज सही काम नहीं कर रहे, तब हम ये नहीं बोलते मैं पीठ में दर्द हूँ, ऐसा नहीं बोलते। मेरा कहने का भाव ये है कि दो चीज़ें हैं, हम डबल चीज़ों के लिए बोलते हैं। कई जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैं, कई जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मेरा। मेरा परिवार है, मेरा घर है, ऐसे मेरा यूज करते हैं। कई जगह हम क्या यूज करते हैं, मैं। कहने का भाव ये है कि मैं और मेरा कहने वाली दो चीज़ें। मैं जब हम संबोधित करते हैं तो मैं जो है ना, हम एक अदृश्य शक्ति को, एक चेतन शक्ति को संबोधित करते हैं। मेरा जब हम संबोधित करते हैं तो हम फिजिकल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको हम संबोधित करते हैं। अब वो मैं कहने वाली शक्ति कौन सी है? अब मैं कहने वाली जो शक्ति है उसको जो है ना हम आत्मा कहते हैं। कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कह देता है, कोई एनर्जी कह देता है, कोई प्राण कह देता है। और वो आत्मा इस शरीर को के साथ सारे काम करती है। शरीर जैसे कि उसका एक प्रकार से क्या है, एक वस्त्र है। आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है और अपना एक्ट करती है। सबके अलग अलग एक्ट है। तो आत्मा जब इस शरीर में आती है तो यहाँ मस्तक के बीच में आके बैठती है, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु लोग क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं। इसका अभिप्राय क्या होता है, अपनी आत्म स्मृति में टिकना। हम टिकते नहीं हैं लेकिन टीका लगा लेते हैं। इसका भाव सिर्फ यही होता है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम अपनी ओरिजिनल चीज में टिकेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर जैसे कि एक गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है, एक ड्राइवर है। अब आप सोचिए, गाड़ी की तो हम पूरी संभाल करते हैं ना। अब देखो, गाड़ी को हम क्या करते हैं, प्रॉपर पेट्रोल डालते हैं। कितनी बार डालते हैं? 3 बार तो कम से कम खाना देते हैं ना शरीर को। ना दे तो क्या होता है, एक टाइम भी नहीं खाते तो क्या होता है, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। शरीर को हम प्रॉपर रेस्ट भी देते हैं, एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखते हैं। शरीर के किसी भी ऑर्गन्स में, इस गाड़ी के किसी भी पार्ट में डिफेक्ट होता है तो हम उसके मैकेनिक के पास बहुत जल्दी जाते हैं। आईज में कोई प्रॉब्लम हुई तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो इसका ड्राइवर है, इसको चलाने वाला है, उसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे। आप सोचिए, आपको कभी गाड़ी लेनी हो और आप किसी के पास जाते हैं जो गाड़ी रेंट पे देते हैं। आप उसे कहते हैं भैया मुझे गाड़ी चाहिए, कहीं जाना है बुकिंग के लिए। तो वो कहता है देखो जी, मेरे पास 2 प्रकार की गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी मेरे पास ऐसी है जो है ना, गाड़ी ठीक ठाक है लेकिन उसका ड्राइवर बहुत बढ़िया है। और एक गाड़ी मेरे पास ऐसी है, बिल्कुल नहीं है लेकिन उसका ड्राइवर अनाड़ी है। कौन सी गाड़ी पसंद करोगे आप लेना? कौन सी गाड़ी पसंद करोगे? जिसका ड्राइवर अच्छा है ना, वही पसंद करेंगे ना। गाड़ी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, चल जाएगी, लेकिन ड्राइवर कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। और हम अपने बारे में सिर्फ गाड़ी का ही ध्यान रख रहे हैं, ड्राइवर को तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। ड्राइवर को खाना भी नहीं पूछ रहे, ड्राइवर को रेस्ट भी नहीं देते। तो फिर क्या होगा, दिन भर में हमारे क्या करेंगे, एक्सीडेंट होंगे। आप उस ड्राइवर को भी खाना ना दो तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूख लगेगी, नींद पूरी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक्सीडेंट करेगा। ऐसे ही हमारे भी फिर दिन भर में क्या होते हैं, एक्सीडेंट। घर से चलते हैं, जरा सा आगे जाम मिल गया तो हम सोचते हैं क्या बताओ सरकार, ये वो, मतलब अपने माइंड चलना शुरू हो जाता है कुछ। फिर किसी ने आके हमें कहीं कुछ कह दिया, एकदम इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ये क्या हो रहे हैं, दिन भर में छोटे छोटे क्या होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। और शाम तक हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी टेंशन ही टेंशन। अब ये रीजन क्या है, रीजन यही है कि हमने ओनली गाड़ी की संभाल की है, ड्राइवर को कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो अब परमपिता परमात्मा हमें ये कहते हैं कि ड्राइवर का भी ध्यान रखो, ड्राइवर को भी पूरा भोजन दो। ड्राइवर का भोजन क्या है, ड्राइवर का भोजन है मन में उठने वाले विचार। के अंदर 3 शक्तियां, एक मन है, एक बुद्धि है, एक संस्कार है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, करने से पहले उसके बारे में सोचता है। हम आपके स्कूल में आए, आने से पहले हमने सोचा कि हम उस स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ऐसे पहले आदमी सोचता है, उसके बाद वो करता है। तो मन में जो उठने वाले विचार हैं, यही इस ड्राइवर का भोजन है। तो अब मन में हमारे जो है ना 4 प्रकार के विचार चलते हैं।
एक विचार होते हैं हमारे पॉजिटिव, आप जानते ही हैं पॉजिटिव विचार कैसे होते हैं। एक होते हैं हमारे माइंड में चलने वाले नेगेटिव विचार, एक होते हैं जरूरी भी होते हैं, हमें खाना खाना है, हमें कहीं जाना है, हमें बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपनी ड्यूटी देनी है, उसके बारे में भी विचार चलते हैं। ये सारे विचार कैसे हैं? जरूरी हैं। एक होते हैं व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स, जो बहुत ही खराब होते हैं। और वेस्ट थॉट्स कौन से होते हैं? जो बात बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है, चली गई है, उसके बारे में क्या करते रहते हैं? सोचते रहते हैं। अब बीती बात के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे, उससे जो है ना हमारी जो ड्राइवर है, आत्मा है, वो वीक हो जाएगी, क्योंकि उसे भोजन अच्छा नहीं मिल रहा। हम अपने लिए तो एक टाइम भी बासी भोजन नहीं करते, रात वाला भोजन होगा तो सुबह नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शरीर खराब हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी कुछ। और हम उस ड्राइवर को क्या कर रहे हैं? कितना टाइम पुराना जो है ना उसे बासी भोजन खिलाते रहते हैं। तो वो बासी भोजन खाएगा तो आप बताइए शक्तिशाली होगा या वीक होगा? कमजोर होगा। फिर वो गाड़ी बढ़िया चलाएगा या एक्सीडेंट करेगा? कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा। तो हम आपको ये बताने आए हैं कि हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को, अपने ड्राइवर को पावरफुल बनाना है, अच्छा बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो प्रतिदिन हमें अपने मन में अच्छे विचार करने हैं। कई लोग जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, चुपचाप बैठ जाते हैं और उनका ये प्रयास रहता है कि हमारे मन में कोई विचार ना चले। एक बात आप समझ लीजिए, मन एक ऐसी मशीन का नाम है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कभी रुकता नहीं है। डे एंड नाइट उसमें कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है, चाहे वो अच्छा चले, खराब चले, कैसा भी चले, लेकिन वो चलता ही रहता है। हम उसके विचारों को कभी रोक नहीं सकते, सिर्फ हम विचारों को क्या दे सकते हैं? एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। जो व्यर्थ चल रहे हैं उसकी जगह समर्थ विचार चलाएं, जो हमारे नेगेटिव विचार चल रहे हैं उसकी जगह कौन से चलाएं? पॉजिटिव विचार चलाएं। तो ऐसे हम यदि करेंगे तो हमारा जो ड्राइवर है वो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। तो परमपिता परमात्मा हमें ये कहते हैं कि आप प्रतिदिन सुबह उठ के कुछ अच्छे विचार चलाइए। जितने हम अच्छे विचार चलाएंगे उतना हमारा जीवन क्या होता जाएगा? अच्छा बनता जाएगा और आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी। जैसे जैसे हमारी आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी तो दिन भर हम सदा खुशी में रहेंगे, हर बात में। परमात्मा हमें कहता है, एक बहुत अच्छी थ्योरी है, कुछ भी हो रहा है ना इस संसार में, हमारे साथ घटित हो रहा है, उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया होता है, कोई ना कोई भला समाया होता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, राजा अकबर और बीरबल की कहानी सुनाते हैं कि वो दोनों इकट्ठे रहते थे। कुछ भी होता था ना तो बीरबल यही बोलता था कि इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसमें भी कोई भला होगा। एक बार राजा जो है ना शिकार करने गया हुआ था और तीर कमान चलाते हुए उसका जो है ना अंगूठा कट गया और सभी जो मंत्री थे कहने लगे, महाराज ये क्या हुआ, आपका अंगूठा कट गया, इतना वो हो गया। बीरबल जी को पता लगा, वो कहते हैं महाराज कोई बात नहीं, इसमें भी कल्याण होगा। अब उसका अंगूठा कटा है महाराज का, वो कहता है जी इसमें भी कल्याण होगा। उसको गुस्सा आया, कहता है अभी बताता हूँ क्या होगा कल्याण। उनको बोला अपने सैनिकों को इसके जेल में डाल दो, पता लग जाएगा इसको क्या कल्याण है। तो बीरबल को जेल में डाल दिया। जब उसको जेल में ले जा रहे थे तब भी वो यही बोला कि इसमें भी कोई कल्याण होगा। तो राजा कहता है पता लग जाएगा, अंदर रहेगा ना कैसा कल्याण है। तो फिर अपना वो राजा अकेला था। अब राजा लोग होते हैं, शौक होता है शिकार करने का, तो कुछ दिन बाद फिर उसका मन किया शिकार करने का। तो अब बीरबल तो उसके साथ था नहीं, बाकी सैनिकों को, बाकी मंत्रियों को लेके चल पड़ा, जंगल में दूर निकल गया, अकेला रह गया, बिछुड़ गया सबसे। अब जब वो बिछुड़ गया सबसे तो क्या हुआ, आदिवासियों ने पकड़ लिया उसको और बहुत जोर से बोले मिल गया मिल गया मिल गया। वो कहते क्या मिल गया? कहते हैं आज हमारी कुल देवी की नर बलि चढ़ानी थी और आप जैसा हट्टा कट्टा आदमी मिल गया, इससे बढ़िया तो कुछ और है ही नहीं। ले गए उसको पकड़ के, उसने बड़ा काम है राजा, उन्होंने कहाँ सुनना था कुछ भी। तो वो ले गए, पहुंच गए। अब वो सब उसको जो है ना स्नान वगैरह करके तैयार कर रहे थे तो उनका उस्ताद आया, कहता है भैया चेक कर लिया अंग भंग तो नहीं है कहीं? तो वो कहते हैं ना जी हमने तो पूरा नहीं देख लिया। फिर उस्ताद ने देखा तो कहते हैं इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, तो अंग भंग है, इसकी बलि नहीं स्वीकार होएगी देवी, छोड़ के आओ, किसको ले आए तुम? और राजा तो बड़ा खुश हुआ, कहता आज इस अंगूठे ने मेरी जो है ना सारी जिंदगी बचा दी।
आज तो मेरी गर्दन ही कट जाती। ठीक कहा था बीरबल ने, हर बात में क्या है, कल्याण है, फायदा है। तो वो गया राजमहल में, राजमहल जाके पहला आदेश करता है सैनिकों को कि बीरबल को सम्मान के साथ बाहर निकाला जाए। तो उसको बाहर ले आए। अब बाहर आने के बाद उससे माफ़ी मांगता है कि मेरे से गलती हो गई और मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, आपने ठीक कहा। उसको सारा किस्सा सुनाया कि ये हुआ। फिर वो बीरबल से ये पूछता है कि ये बताओ कि भाई मेरे को ये तो समझ में आ गया, जब अंगूठा कटा तो मेरा कल्याण है जी, मेरी जीवन बच गया, लेकिन जब मैंने आपको जेल में डाला तब भी आपने यही बोला था, उसमें क्या कल्याण था? तो उसने कहा देखो महाराज, मैं सदा आपके साथ रहता हूँ, हमेशा, कोई भी आपका साथ छोड़ दे लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ता। अब आपका तो अंगूठा कटा हुआ था, आपकी तो बलि नहीं हुई, मेरी बलि चढ़ जाती, मैं तो ठीक ठाक था। तो इसमें भी क्या निकला, कल्याण। तो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ भला होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जब हम ऐसे विचारों को अपने साथ जीवन में रखते हैं तो हमारे जीवन में सदा ही क्या रहेंगी, खुशियां रहेंगी, सदा ही अच्छी चीज रहेगी। तो इसलिए परमात्मा ये कहते हैं कि पॉजिटिव विचारों को अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। जैसे व्यर्थ विचार हमारे बहुत स्पीड से चलते हैं, नेगेटिव विचार हमारे बहुत स्पीड से चलते हैं, ऐसे ही आप पॉजिटिव विचार जरूर अच्छे कीजिए। जितने हमारे पॉजिटिव विचार होंगे उतनी हमारी आत्मा पावरफुल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अच्छी अच्छी बातें आजकल हर कोई जानता है, सबको पता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, भला करना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। बुराइयों से दूर रहना चाहिए, फिर भी हम रह नहीं पाते। इसका कारण क्या है? कारण है कि हमारे अंदर शक्ति की कमी है, ताकत की कमी है। और वो शक्ति मिलती है परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, जिसको हम राजयोग बोलते हैं। क्योंकि यदि मान लो किसी रूम में अंधेरा है और आपने उस अंधेरे को हटाना है, कैसे हटाएंगे बताइए, कैसे हटाएंगे? हाँ, रोशनी जला दें। किसी डंडे से हम भगाने लगे, अंधेरा भागेगा? नहीं भागेगा ना। तो क्या करें, वहाँ रोशनी कर दें, लाइट जला दें, तो अंधेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ऐसे ही जब हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश बढ़ता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश बढ़ता जाएगा, तो अंदर में जो अंधेरा है, विकारों का अंधेरा है, बुराइयों का जो अंधेरा है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हमारे यहाँ यही प्रयास किया जाता है कि आप अपने आप को सशक्त बनाइए, दूसरे को दोष मत दीजिए, आप अपने को पावरफुल बनाइए। कुछ भी ऐसी वैसी सिचुएशन आएगी, आप पावरफुल होंगे, माइंड से आप पावरफुल होंगे, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो वो करने के लिए हमें उस परमात्मा के साथ जुड़ना होता है। परमपिता शिव परमात्मा, जिसको हम प्यार से बोलते हैं शिव बाबा, निराकार ज्योति स्वरूप है। मंदिरों में उनका बड़ा रूप शिवलिंग दिखाया जाता है। सभी कहते हैं गॉड इज वन, सबका मालिक एक है, ये बोलते हैं। अब एक है तो वो एक ही होना चाहिए। तो वो एक कौन है? वो है निराकार परमपिता शिव परमात्मा। उसके वैसे तो अनेकों नाम हैं, लेकिन शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और उसे एक खुदा भी कहते हैं। खुद आके वो अपना परिचय देता है, उसके लिए कहते हैं स्वयं भू, स्वयं वो भूमि पे अवतरित होता है। तो हम आपको एक खुशखबरी सुनाने आए हैं कि स्वयं भगवान इस धरा पे अवतरित होके अपना सत्य परिचय उसने हमें दिया है। और आप सब आत्मिक नाते से हमारे भाई हो, तो उसी फर्ज को पूरा करने के लिए कि मुझे कुछ अच्छी चीज पता लगी है तो मेरा फर्ज है अपने बाकी भाइयों को बताना, तो उसी फर्ज को पूरा करने के लिए हम सब आपके बीच में आए हैं और सबके बीच में जाते हैं। तो अब कैसे उस परमात्मा से जुड़ना है, कैसे उससे शक्ति लेनी है, कैसे हमारे अंदर ताकत आएगी। हमारे बीच में परम आदरणीय दीदी जी बैठे हैं, ज्योति दीदी जी। आप जो निगोही में हमारा सेंटर है, स्टेट बैंक की एटीएम वाली गली में, हमजापुर चौराहे के पास है, तो वहाँ पे आप संचालिका हैं। तो आप वहाँ पे भी आके मेडिटेशन के बारे में सीख सकते हैं। उसका समय रहता है प्रातः जो है 8 से 11 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच। आधा घंटा प्रतिदिन देना होता है। बेसिक कोर्स होता है हमारा 7 दिन का। किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगती है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्री दी जाती है, क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। भगवान ने कहा है जो सत्य ज्ञान होता है वो
कभी बेचा नहीं जाता। तो इसलिए आप वहाँ पे भी आ सकते हैं और वो मेडिटेशन क्या है उसका थोड़ा सा आपको टेस्ट कराएंगे। हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी हैं, तो मैं दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बताएं।